नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सबका हमारे इस लेक्चर में। आई मीन टू से ये हमारा लेक्चर है 4.5। इसमें हम देखने वाले हैं जनरली कि एप्लीकेशन जो होती है कि कहाँ हम बीएफएस और डीएफएस का यूज करते हैं। इसके बेसिकली कई सारे यूजर्स, तो आई होप अब तक आपने हमारा पिछला लेक्चर देख लिया होगा। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि बीएफएस कैसे लेवल बाय लेवल चलता है, ठीक है। डीएफएस कैसे पहले आपका डेप्थ में बिल्कुल जाता है, फिर उसके बाद वो आई मीन टू से ट्रैवर्स करता है ग्राफ को। ऑल राइट। बट इशू क्या हुआ कि ग्राफ तो हमारे पास आ रहे थे, ठीक है, और फिर हम बी एफ एस डी एफ एस ट्रैवर्स भी कर रहे थे। बट उनमें से कई सारे जो ग्राफ्स थे वो सेल्फ कनेक्टेड थे, जो कि लूप फॉर्म कर रहे थे। जैसे कि सपोज करो कोई ऐसा नोड है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है भाई, ये इससे कनेक्टेड है। ये तो आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब वन डायरेक्शन वाला। यूनी डायरेक्शन में भी आई मीन टू से एजेस हो सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये भी एजेस हो गए आपके। तो अब उनसे हम कैसे डील करेंगे, कैसे पहचानेंगे। और जब आप इसको आइटरेट करते हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नोड छूटी रह जाती है, अनविजिटेड रह जाती है। तो फिर उन सबको हम कैसे डील करेंगे, तो इन्हीं सारी चीज़ों का मतलब इसमें आई मीन से बताया गया है कैसे क्या होता है। आपको पता है कि दो नोड जो होते हैं उसके बीच का जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, एड्ज, ठीक है। और ये जो एड्ज होता है आपका, आई मीन टू से एड्ज ही कहते हैं, चाहे आप डायरेक्टेड ग्राफ लो या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ लो। ऑलराइट। बट इशू अब ये आया कि एड्ज कितने टाइप के होंगे। हाँ, एड्ज होंगे कितने टाइप के, ग्राफ में भी एड्ज होते हैं, ट्री में भी एड्ज होते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, हाँ, ट्री एजेस क्या है, नॉन ट्री एजेस क्या है, ठीक है, और फॉरवर्ड एजेस, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और ये वीडियो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके क्विज वन में आते हैं। सो यू कांट इग्नोर दिस, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीएफएस डीएफएस, तो ये तो आपको पता ही है कि रीचेबिलिटी कंप्यूट करने का तरीका है एक ग्राफ में, ठीक है। बीएफएस आपका लेवल बाय लेवल चलता है, पहले इसको 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 फिर इसको ऐसे चलता है आपका बीएफएस, ठीक है। और डीएफएस जो होता है वो आपके वर्टेक्स को एक्सप्लोर करता है, जो कि अभी तक विजिटेड आपकी नहीं है, ठीक है। नेवर्स जो भी आपकी है, जैसे आपने यहाँ से शुरू करा तो फिर यहाँ आएगा, ऐसा कुछ। जो भी अनविजिटेड होंगी उनमें आप जाते हो, ठीक है। और सस्पेंड करते जाते हो, इसको सस्पेंड करा, फिर इस पे चला, फिर बैक ट्रैक करते हो। तो ये सारी चीज़ें वही पिछले वीडियो वाली यहाँ पे सब सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है। आगे आते हैं। देखो ये आप ग्राफ हैं, ग्राफ के कुछ टाइप्स, ये आपके कनेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो इसमें। एक तो ये यूनी आई मीन टू से डायरेक्शनल है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर सकते हो इसके एजेस की हेल्प से। इतना ही नहीं, ये आपके कनेक्टेड ग्राफ है, और ये आपके कनेक्टेड हैं, ये आपके डिसकनेक्टेड ग्राफ हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इस ग्राफ में आप देखो सारे के सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। इस ग्राफ में देखो तो पहला नोड आपका एक ये रहा, इसके कई सारे नेबर्स होंगे, ये डिसकनेक्टेड है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ डिसकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहोगे ये इसका कैसे बन रहा है, आई मीन इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, तो आप देख सकते हो। जैसे आपने बोला जीरो, जीरो से वन पे चलना है, ठीक है। और कहाँ जा सकते हो आप, जीरो से फोर पे जा सकते हो, फोर से एट पे, हाँ, एट से नाइन पे जा सकते हो आप, तो कुछ ऐसा। और फाइव का यहाँ पे मतलब है, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को बहुत सही ढंग से इसमें टैकल करा गया है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल ग्राफ जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, अगर हर वर्टेक्स से कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हो। इसमें आप कहीं से शुरू करो, वहां से आप कहीं भी जा सकते हो। टू से शुरू करोगे तो भी यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ भी। तो यूनी डायरेक्शनल जो आपके ग्राफ होते हैं ना, उसमें उतना लोड नहीं होता कि भाई हमें यहाँ से शुरू करना है, कहीं से भी शुरू करो, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। कहीं से भी आप कहीं भी पहुंच सकते हो। लेकिन क्या हो अगर हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो, आप चले, ये तो बीच में डिस्कनेक्टेड निकल गया, हाँ, फिर अब क्या करोगे। तो आपको तो लगेगा हाँ हाँ मैंने सारे नोड को ट्रैवर्स कर लिया, क्योंकि अब तक आप समझ रहे थे कि जितने भी ग्राफ्स हैं ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड, बट कोई डिस्कनेक्टेड निकल आया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको तो पता ही होगा कि हम एक डिक्शनरी मेंटेन करते हैं, ठीक है, विजिटेड ट्रू या फॉल्स की। तो हम जैसे ही हमारा कोई ग्राफ कंप्लीट होता है, जैसे मैंने इसको पूरा, हाँ, सर्च कर लिया, ठीक है, सारे नोड्स पे मैं चला गया, मैं चेक करता हूँ कि उसी विजिटेड वाली डिक्शनरी में ये कोई नोड ऐसा है जो अब तक अनविजिटेड है, अगर है तो फिर अब उस पर चलो। तो ऐसे कुछ ही हम इसको इस इशू को टैकल करते हैं डिस्कनेक्टेड वाले को, कि हम हर बार जब जब हम कंपोनेंट कंप्लीट करते हैं, जैसे इसका आपने कंप्लीट करा पहली बार में, तो आप लिस्ट में चेक करोगे कि कोई ऐसा नोड रह गया है जो अब तक अनविजिटेड है, हाँ हाँ, फाइव है, टू है, थ्री अनविजिटेड है, तो इस पे चलो, तो ऐसा कुछ होता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों की यहाँ पे बात करी गई है। हर कंपोनेंट को आई मीन टू से आप हर वर्टेक्स को एक कंपोनेंट नंबर दे सकते हो। आप बोलोगे भाई हर वर्टेक्स को क्यों देना है, जी बिल्कुल, हर वर्टेक्स को नहीं देना है, उस वर्टेक्स को देना है जहाँ से आपने शुरू करा इनिशियली। अगर ये कनेक्टेड ग्राफ होता, समहाउ आप सपोज करो ये कनेक्टेड ग्राफ होता, ठीक है,
ये कनेक्टेड ग्राफ होता आपका समहाउ, ठीक है। तब तो अगर आप यहाँ से शुरू करते, एक बार में ये पूरा का पूरा आप आई मीन टू से डीएफएस या बीएफएस जो भी आप यूज़ करते पहुँच जाते, बट अभी ऐसा है नहीं, ठीक है। तो जब आप चलोगे, ठीक है, जब आप इनिशियली चलोगे तो फिर आपको चेक करना होगा कि भाई हमने कितने कंपोनेंट्स को करा। जैसे कि जो सबसे सबसे पहली बार, मतलब जिस किसी भी ट्री में आप सबसे पहली बार जाओगे डीएफएस या बीएफएस जो भी अप्लाई करो, तो सबसे पहली बार जब आप चलोगे ना, तो वो जो होगा वही होता है आपका पहला कंपोनेंट। फिर चेक करोगे करोगे कि कोई बचा हुआ भी रह गया, कोई बचा हुआ रह गया तो उसमें से जो उसका स्मॉलेस्ट होगा, देखो 5 भी बचा है, 2 भी बचा है अब तक, अभी तो सिर्फ ये वाला हुआ है। तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट क्या है 2, तो फिर आप इस वाले ग्राफ में जाओगे तो ये इन सबको कर लेगा, फिर ये इनको करेगा। तो एक कंपोनेंट नंबर है कि अच्छा पहले इस कंपोनेंट को चला, फिर इसको, सब अलग अलग एक ही ग्राफ के पार्ट है, बस थोड़ी टूटे हुए हैं, डिस्कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट नंबर वगैरह इसमें डाल दिए गए, ठीक है। वो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया कि डीएफएस बीएफएस जो है वर्टेक्स 0 से शुरू करो आप, और जो जो कंपोनेंट आप देखोगे उसके नोड को मतलब नंबरिंग करते जाओ, ठीक है। और पिक द स्मॉलेस्ट अनविजिटेड नोड, हाँ जब आप चल लोगे पूरा, तो जैसे कि आपने ये चल लिया, हाँ आपने ये पूरा कर लिया, उसके बाद अब आप सर्च करोगे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट अनविजिटेड नोड, ऐसे नोड जो कि सबसे छोटे हों और सबसे स्मॉलेस्ट हो, वो क्या निकला 2। तो फिर आप अपने 2 को चला, और इसको जब इससे जितने भी नोड्स जुड़े हुए थे इसके नेबर वगैरह, और जब आप इसको आई मीन टू से ट्रैवर्स कर लोगे तो उसको आप दे दोगे कंपोनेंट नंबर 1। तो इन्हीं सारी चीज़ों की यहाँ पे बात करी गई है, और ये तब तक करते रहो जब तक सारे के सारे नोट आपके विजिटेड वाले ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है, मतलब सब सबकी विजिटेडनेस फॉल्स नहीं हो जाती। अब उसी में यहाँ कोड की बात करी गई है। कोड लिखने से पहले कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ हो क्या कह रहा है। हाँ, सबसे पहले भाई हम ये मेंटेन कर रहे हैं कि कौन विजिटेड है, हाँ ठीक है। फिर हम ये मेंटेन कर रहे हैं कि कंपोनेंट कौन सा है, कंपोनेंट नंबर बोल लो, कंपोनेंट आईडी बोल लो, नंबर ऑफ कंपोनेंट भी हम देखेंगे, ठीक है। लूप चलेगा जो विजिटेड में चेक करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे कोड दे रखा है। एक कंपोनेंट नाम का लिया, मतलब ये कंपोनेंट नाम की जो ये कोड है ना, ये बस इसीलिए दे रखी है कि आप अच्छे से ट्रैवर्स कर सको, देख सको कि कोई बच तो नहीं गया। जैसे ही कोई बच गया है तो फिर से आप उसको करो, अगर कोई डिस्कनेक्टेड है तो। बाय द वे कंपोनेंट नाम की आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। बाय द वे आप इसके अंदर एक एडजेसेंसी लिस्ट ले रहे हो, तो ये ध्यान रखना, वही जो जुड़ी हुई होती है, ठीक है, वर्टेक्स से उन सबको जो शो करे। ऑल राइट, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि कंपोनेंट आपकी एक क्या है, कंपोनेंट आपकी एक डिक्शनरी आपने वेरिएबल ले ली, इसी में स्टोर करोगे कि कितने कंपोनेंट आए, कौन से आए, किसकी क्या आईडी है। फिर आपने एडजेसेंसी लिस्ट चलाया, सारे के सारे कंपोनेंट को -1 से इनिशियलाइज कर दिया, कुछ नहीं, बस अपने यहाँ इनिशियलाइज किया, सारे कंपोनेंट का आगे -1 आ जाएगा। और जैसे ही जब आप आईडी डालोगे तो आईडी आ जाएगा, यहाँ कॉम्प आईडी, कंपोनेंट आईडी, और सीन नाम का आपने 2 वेरिएबल बनाया, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट की हेल्प से। अब आप लूप चला रहे हो, कह रहे हो वाइल जब तक सीन जो है वो छोटा है मैक्सिमम से, मतलब एरे डॉट कीज जब आप लोगे एडजेसेंसी लिस्ट की सारी कीज आपने ली, मतलब सारी की सारी वर्टेक्स आपने ली, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये सारे के सारे आपके वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो आपने इसकी सारी की सारी वर्टेक्स ली, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप आई मीन टू से यहाँ पे लूपिंग कर रहे हो कि सीन जब तक छोटी है तब तक चलाते रहो, जैसे ही सीन हो जाएगा वो, मतलब वो कंपोनेंट सीन हो जाएगा, +1 कर देना, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करें, तो मैंने बताया जो सबसे मिनिमम वाला होगा आप वहाँ से स्टार्ट करोगे। जो भी आपकी एडजेसेंसी की होगी उसमें जो सबसे मिनिमम वाला वर्टेक्स होगा, तो ये उसको आई मीन टू से आपको निकाल के देगा, आप वहीं से स्टार्ट करोगे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से बना रखा है, ठीक है। और वो अनविजिटेड होना चाहिए, तो वो कैसे चेक हो रहा है, तो उसकी कंपोनेंट अभी तक -1 है, तो अनविजिटेड है, ठीक है। फिर आपने विजिटर नाम का वेरिएबल लिया, और आपने बीएफएस वाला जो आपका आई मीन उससे जो फंक्शन था आपने उससे कॉल करा। कहाँ से स्टार्ट करना है आपने वो दिया, और ये दिया, जैसे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको आपने मान लो अब तक आपने इसको कर लिया, तो आपने स्मॉलेस्ट ढूंढा जो सबसे स्मॉलेस्ट था ये, और जहाँ से भी स्टार्ट करना है, मतलब ये कंपोनेंट, और जहाँ से भी स्टार्ट करना है 2 से, तो आपने उसे यहाँ पे पास कर दिया, हाँ एडजेसेंसी लिस्ट, और जहाँ से भी आपको आई मीन से स्टार्ट करना था उसको। फिर उसके बाद आपने चलाई लूप, वही चीज़ें जो हम पहले कर रहे थे। लूप में आपने विजिटर नाम की जो आपकी डिक्शनरी थी जिसमें ट्रू या फॉल्स था कि कौन सी विजिटेड है कौन सी नहीं, वहाँ आपने आई मीन से लूपिंग की, और आपने बोला अगर विजिटेड जो भी है वो विजिटेड है, विजिट हो चुका है एक बार, तो फिर आप क्या करो, सीन +1 कर दो कि हाँ हमने उसे देख लिया है, और कंपोनेंट जो है उसमें कंपोनेंट आईडी डाल दो, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही ये विजिटेड हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो फिर आपको क्या करना है, बोलोगे हाँ ये सीन हो चुका है, और इसमें कंपोनेंट आईडी डाल दो, ठीक है, यही होगा ना। तो उन्हीं सारी चीज़ों की बात की गई यहाँ पे, और जब ये लूप चल ले, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में, तो फिर आप मतलब आई मीन से फिर आप इसको ऐसा कुछ कर दोगे, मतलब ये लूप चला और कभी ऐसा हुआ कि ये फॉल्स हो गया, ठीक है, तो ये तो यहाँ से बाहर आएगा।
तो फिर आप कंपोनेंट आईडी को फिर भी +1 कर दोगे, बिल्कुल लास्ट वाला हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को बताया गया। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। वैसे कोड वगैरह तो ओपीपी में आएंगे, क्विज वन में वैसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए। कुछ नहीं है भाई, बस आपने एक फंक्शन बनाया, एडजेसेंसी लिस्ट लिया, कंपोनेंट नाम की एक डिक्शनरी बनाई, इनिशियलाइज करा, इनिशियलाइज यहाँ हम इनिशियलाइज ही कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल में लूप चलाया है। मैक्सिमम टाइम आप जितनी भी मैक्स होंगी कीज़ में, जो सबसे बड़ी की होंगी वहाँ तक आप लूप चलाना चाहते हो, ठीक है। और आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जो सबसे छोटा होगा उस वहाँ तक स्टार्ट करना है, तो वो कैसे मिलेगा। तो आपने एक लिस्ट बनाई, हाँ, डिक्शनरी की, उसमें जो अनविजिटेड था जिसकी कंपोनेंट आईडी -1 थी, तो वहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक आपको मिल ही जाएगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब आप देख सकते हो साइकिल कैसे डिटेक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे साइकिल क्या होता है, तो देखो ये है आपका साइकिल, ये है साइकिल। 4 से चले, 9 पे आए, 9 से 8 आए, 8 से फिर 4 चले गए, फिर 4 से 9, ऐसे ऐसे घूमते रहो घूमते रहो। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है, और अगर आप ऐसे करते रहोगे तो फिर तो आप अगर साइकिल में फंस गए तो आपका लूप आपको बार बार वही दिखाएगा। हाँ, तो फिर वो तो मतलब सही चीज़ नहीं है ना। तो ये आपकी साइक्लिक ग्राफ है, इसमें साइकिल्स हैं, ग्राफ विद साइकिल। ये आपकी ए साइक्लिक ग्राफ है, क्योंकि यहाँ कहीं साइकिल नहीं बन रहा, कहीं भी आप लूप नहीं बन रहा जहाँ फंस जाओगे, ठीक है। वही बात की गई है कि साइकिल होता क्या है। साइकिल एक पाथ है या वो वॉक है जिसमें आप जहाँ से चलते हो वहीं पहुँच जाते हो। 4 से चले थे, 4 पे पहुँच गए, ठीक है। वो बताया गया 4894, 4894, ऐसा कुछ, ठीक है। साइकिल वर्टेक्स को रिपीट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यहाँ देख सकते हो, या फिर यहाँ भी देख सकते हो, 2 6 10 7 6 2 7, इसी के अंदर आप रह जाओगे, ठीक है। और जो सिंपल साइकिल होती है वो रिपीट करती है वर्टेक्स को की स्टार्ट और एंड। और एक चीज़ और देखो, मैंने तो आपको बताया कि ये साइकिल है, ठीक है, बट क्या ये साइकिल होगा क्या। जैसे कोई नोड है, ये है, और ये भी एक नोड है, या फिर मैं ये बोलूँ ये भी एक वर्टेक्स है आपका। तो आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से इस तरफ भी आ सकते हो, ठीक है। तो क्या आप इसको साइकिल बोलोगे? नहीं। आप सिंगल एज को साइकिल नहीं बोल सकते। अगर आप आई से जे जा रहे हो, फिर जे से आई जा रहे हो, आपने आई से आप आई से जे गए, ये आई है आपका, ये जे है, फिर आप जे से आई आए, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ। तो फिर आप इसको एज नहीं बोलते हैं, सिंगल आई मीन इसको साइकिल नहीं बोलते। जो सिंगल एज की जब भी बात होगी तो रिपीटेड एज को हम साइकिल नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये साइकिल बन गया, नहीं। वर्टेक्स का रिपीट होना जरूरी है, वो भी विजिटेड वर्टेक्स। 4 आपका विजिटेड हो जाएगा, उसके बाद आप 8 चुनोगे या 9। 4 तो विजिटेड है ना, फिर से आप उस पे गए, मतलब वहाँ साइकिल बन रहा है, ठीक है। ये साइकिल ग्राफ जो होते हैं उसमें साइकिल्स नहीं होती हैं, बाय द वे। उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। एड्ज एक्सप्लोर्ड बाय बीएफएस फॉर्मेटी। एड्ज जो भी आप एक्सप्लोर करो, तो बीएफएस डीएफएस किसी से भी, दैट्स नॉट अ बिग डील। कोई भी नॉन ट्री एड्ज होगा वो साइकिल बनाएगा। अब आप बोलोगे भाई मैं ट्री एज तो समझ रहा हूँ, अब ये नॉन ट्री एज क्या होता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बस ये याद रखना कि जहाँ जहाँ साइकिल बनेगा ना, वहाँ वहाँ ये नॉन ट्री एज होगा। ये आपके ग्राफ में तो होगा, ग्राफ में तो आपको दिख रहा है 2 से 7 है, बट जब आप उसका बीएफएस या डीएफएस करोगे आपको वहाँ नहीं दिख रहा होगा। तो उसी को हम बोलते हैं नॉन ट्री एजेस, तो उसी को हमें करना है डिटेक्ट, ठीक है। तो डिटेक्ट साइकिल बाय सर्चिंग नॉन ट्री एज। अगर आपको साइकिल डिटेक्ट करना है तो आप इसके ऊपर फोकस करो भाई, नॉन ट्री एज जो भी है अपने, हमें उसे करना है क्या, डिटेक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ देखो आपका एक ग्राफ है, ठीक है, एक साइकिल इसमें, एक साइकिल इसमें, और इसी के ऊपर आपने चलाया डीएफएस। बीएफएस डीएफएस आप कुछ भी चला सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब देखो, मैं बहुत कॉन्साइजली आपको बता देता हूँ कि आई मीन टू से ट्री और नॉन ट्री एज कहते किसे हैं। देखो, वैसे एज जो आपको आपके ग्राफ में दिखे, ठीक है, एज जो कि ग्राफ में दिखे, लेकिन जब आप उसके ऊपर बीएफएस या डीएफएस चलाओ ना, तो वहाँ वो ना दिखे, तो उन्हीं को हम कहते हैं भाई आपकी नॉन ट्री एजेस। और नॉन ट्री एजेस की भी टाइप होती है, बाय द वे वो सब हम आगे देखेंगे। यहाँ बस सिंपल दिखाया गया है कि डीएफएस कैसे काम कर रहा है। आप जीरो से चले, हाँ, जीरो से चले 1, जीरो के बाद आप 1 पे गए। बाय द वे ये आपका बताया जा रहा है कि आपने इनिशियलाइज करा है जीरो से, ठीक है, आई मीन से, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट करते जा रहे हो काउंटर को हर बार, कि जैसे आप आगे चले जीरो से, पहला स्टेप चला तो ये, फिर यहाँ ये, फिर आप बैक ट्रैक करके यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ये 3 हो गया, फिर ये 4th स्टेप, 5th स्टेप, 6, ऐसा कुछ, मतलब जितनी बार आप चलते जा रहे हो बढ़ा रहे हो। प्री पोस्ट, जहाँ आप एंट्री कर रहे हो, जैसे आपने जीरो से 1 पे एंट्री ली तो आपने उसे बोला प्री, पर्पल कलर में। और जब आप उसे एग्जिट कर रहे हो तो उसे आप पोस्ट बोल रहे हो, मतलब प्री और पोस्ट काउंटर, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। तो देखो, इसको, ये आपका ग्राफ है, इसको अब हम ट्री में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जीरो से 1 चला हमने, हाँ, तो ये आपका जीरो स्टेप हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद
आप आई मीन आपको बैक ट्रैक करना है ऊपर की तरफ, क्योंकि इस तरफ तो कुछ है नहीं। और जब भी हम चलते हैं, जब भी हम ट्री बनाते हैं, तो हम लेफ्ट वाले को सबसे पहले करते हैं, वैल्यू देते हैं कि लेफ्ट वाला जितना भी है उसको सबसे पहले आप सर्च करो, देखो उसमें क्या है क्या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर आप यहाँ से चले 0 से 1 पे आए, फिर 2 हुआ, 2 से आप बैक ट्रैक करके गए, यहाँ 3 हो गया, थर्ड स्टेप में आप 4 पे पहुंचे, फिफ्थ स्टेप में आप 8 पे पहुंचे, सिक्स्थ स्टेप में आप 9 पे पहुंचे। बट अब क्या भाई, 9 के बाद क्या, 9 के बाद तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, तो फिर आप बैक ट्रैक यहाँ से होगा 6, फिर ऊपर गए 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। तो इन सबको आपने कर लिया, ये वाली जो आपकी थी उसको आपने कर ली। अब आप यहाँ एक चीज़ गौर करो, मैंने बोला था ट्री एजेस और नॉन ट्री एजेस। ट्री एजेस जो कि इसमें होती है, नॉन ट्री एजेस जो कि आपकी ग्राफ में तो होती है, इसमें नहीं होती। देखो यहाँ आपकी 4 से 9 जाने के लिए यहाँ एक एज है, हाँ, बट वो चीज़ ट्री में एग्जिस्ट नहीं हो रही। ऐसा कुछ एग्जिस्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो वही हो गया आपका नॉन ट्री एज। ग्राफ में तो है भाई, ट्री में नहीं है। अगर ट्री में नहीं है तो नॉन ट्री बोलेंगे, ग्राफ में रहे ना रहे चेक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। देखो इस कोड के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस कोड के अकॉर्डिंग हमने इनिशियलाइज करा, पहला कंपोनेंट पहली ट्री पे हमने चल लिया, उसके बाद पहला खत्म हो चुका है। अब हम मिनिमम ढूंढ रहे हैं, कौन सा मिनिमम है। फिर से हम उसके ऊपर बीएफएस चलाएंगे और उसकी सारी की को देखेंगे और सीन के ऊपर वन करते जाएंगे। बाय द वे उसका कोड अलग होगा, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो फिर ये तो चल लिए आप, ठीक है। अब मिनिमम ढूंढेंगे इन दोनों में, मिनिमम क्या है, तो मिनिमम 2 है। तो अब आप 2 के ऊपर से चलना शुरू करोगे। तो 9th स्टेप तो आप यहाँ तक आ गए थे, अब 10th पे 2 चले आप, 10th पे 2 चले। अब आप यहाँ 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 कहीं भी जा सकते हो। बाय द वे आप 2 से 3 पे गए, ये 11th हो गया। 3 से कहाँ जा सकते हो, 7 पे, ठीक है। 7 से आप गए 6 पे, ये 14, इधर भी आप जा सकते थे, बट आपको वही है कि फिर बैक ट्रैक करके इस तरफ आना पड़ता है, यहाँ साइकिल तो यहाँ बन रही है, तो हम इस तरफ गए। तो ये आपका 6th हो गया, 14th स्टेप पे आप 6th पे आए, ठीक है। और आई मीन टू से, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, 10 पे आए ना, तो 7th स्टेप पे आप 12 पे आएंगे, यहाँ 13 होगा। फिर आप 10th पे आए 14th स्टेप में। उसके बाद देखो यहाँ आप यहाँ से यहाँ आए, अब यहाँ लौटना है वापस, यहाँ तो साइकिल बन रहा है, साइकिल बन रहा है ना यहाँ। तो यहाँ आप एक चीज़ गौर करोगे, तो फिर आप एक चीज़ यहाँ गौर करोगे कि यहाँ देखो 10 से 7 पे एक एज है कि नहीं। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, 10 से 7 पे कोई एज नहीं है। तो यही आपकी हो गई नॉन ट्री एज की, ट्री में तो एज दिख ही नहीं रही, बट यहाँ पे है। तो जो नॉन ट्री एज होती है ना आपकी, वही बेसिकली फॉर्म करती है आपके लिए साइकिल। मैंने आपको पीछे बताया अभी, नॉन ट्री एजेस साइकिल फॉर्म करती हैं आपकी। आई होप यहाँ पे नॉन ट्री एजेस, देखो ये आपकी नॉन ट्री एजेस है, क्योंकि ये आपकी ग्राफ में दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही। हाँ, 7 से आई मीन टू से 7 से 10, यहाँ तो ऐसा कुछ एज दिख नहीं रहा। तो ये आपकी नॉन ट्री एजेस है और यही आपकी साइकिल फॉर्म करती है। यहाँ देखो साइकिल बन गया, ये नॉन ट्री एज थी, इसने साइकिल बना दिया। बाय द वे फिर आप 11 पे गए, तो वही सारी चीज़ें हैं, प्री पोस्ट करके फिर आप बैक ट्रैक कर रहे हो 15। बैक ट्रैक मतलब वही जो सस्पेंडेड वाली आपकी थी नोट्स स्टैक में, उसको आप 1 बाय 1 निकाल रहे हो। 15 के पास 16, 17, 9, फिर एक ये बच गया था, तो आपने इसे भी कर लिया। आगे चलते हैं। तो फिर अब आप एक चीज़ देख सकते हो, उन्हीं सारी चीज़ों की बात करी गई है। ये नॉन ट्री एजेस जो होती है आपकी, वही साइकिल बनाती हैं। यहाँ पे देखो ये नॉन ट्री एजेस थी, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा था, बट यहाँ पे मतलब कुछ है नहीं, बट यहाँ एक एज है, तो ये नॉन ट्री एज है। उसी तरह 2 से 6, 2 से 6 देख सकते हो, हाँ ये नॉन ट्री एज है। 2 से 6 को डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, 2 से 7 भी बोल सकते हो, बट यहाँ 2 से 6 का एग्जाम्पल नहीं लिया गया है। 7 से 10 देखो, यहाँ पे 7 से 10 आपका, तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, आई मीन टू से नॉन ट्री एजेस, और ये यही यही जो है आपकी साइकिल्स को फॉर्म करती है। तो हम देखते हैं हम कैसे चल रहे थे, कैसे प्री पोस्ट काउंट कैसे चल रहा था। सबसे पहले आपने एक एडजेसेंसी ली। देखो सबसे पहले आपने क्या करा, ग्लोबल में विजिटेड प्री पोस्ट नाम की डिक्शनरी बना ली, हाँ उसमें आप ताकि इंक्रीमेंट करते जाओ, याद रखो भाई ये डिक्शनरी है। फिर आपने इनिशलाइज करा प्री पोस्ट को, एडजेसेंसी लिस्ट ली, उसके अंदर आपने एक लूप चलाया एडजेसेंसी लिस्ट में जितनी भी कीज थी उन सबको, ताकि एडजेसेंसी लिस्ट की कीज क्या होती हैं, वर्टेक्स ही तो होती है हमारी, ताकि आप सारे के सारे वर्टेक्स को क्या कर सको, ट्रेवर्स कर सको। फिर आपने इनिशलाइज कर दिया फॉल से प्री पोस्ट को -1 से, ऐसा कुछ इनिशलाइज कर दिया आपने, इसलिए -1 आपने यहाँ पे दे दिया। एग्जैक्ट फंक्शन यहाँ से आपको शुरू होता है। इसमें अपने एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए, एक वर्टेक्स चाहिए, काउंट चाहिए, हाँ प्री और पोस्ट के लिए, ठीक है। जैसे ही आपके पास वो वर्टेक्स आया, आपने उसको बोला हाँ ये विजिटेड हो गया। प्री में जो भी पहले से जो काउंट आपको मिला था, जो उसकी प्रीवियस काउंट थी, आपने वो डाली और काउंट को एक बढ़ाया। फिर आपने लूप चलाया उस वर्टेक्स के ऊपर, ये वर्टेक्स साइज से जुड़ी हुई और भी चीज़ें होंगी, और भी वर्टेक्स होंगी, आप इसके ऊपर लूप चला रहे हो इन सबको एक्सेस करने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट में जो होती हैं, और बोल रहे हो अगर वो विजिटेड नहीं है ना भाई, तो आप क्या करो, फिर से आप इस फंक्शन को करो कॉल, फिर से आप इसको कॉल करो। सपोज कर लो ये वाली विजिटेड नहीं थी, तो इसने फिर से कॉल करा और वही एडजेसेंसी लिस्ट रिटर्न कर दी।
आपकी के रिटर्न कर दी, फिर आपकी काउंट रिटर्न कर दी। के आपकी वही जो वर्टेक्स होगी, जो अभी तक विजिट नहीं हुई है वो होगी, अभी के पास जाएगी ये यहाँ पे। ठीक है भाई। उसके बाद आपने क्या करा, फिर से आप पोस्ट का काउंट आपने बढ़ा दिया। अब आप वहाँ से निकल चुके हो, बैक ट्रैक कर रहे हो। पोस्ट में जो काउंट था वो प्रीवियस वाला आपने डाला, फिर काउंट को आपने +1 कर दिया, एट लास्ट आपने काउंट को रिटर्न कर दिया। तो यही थी आपकी प्री, और यही था आपका प्री और पोस्ट का फंडा, हम कैसे इन सबसे डील करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इस पे ही आते हैं, तो प्लीज़ आप इसे मिस मत करना, मैं बहुत सही से बताऊंगा। देखो मैंने आपको बताया नॉन ट्री एजेस क्या होती हैं, जो कि ट्री में तो दिखे, ग्राफ में तो दिख जाए, बट एक्चुअल जब आप उस ग्राफ के ऊपर बी एफ एस डी एफ एस लगा रहे हो और उससे जो ट्री बन रही है, ये ट्री कैसे बनी, इसके ऊपर आपने बी एफ एस या डी एफ एस लगाया, तो उसमें जो ट्री बने उसमें वो एज ना दिखे। हाँ, तो वो आपकी नॉन ट्री एजेस होती हैं, वही आपकी साइकिल बनाती हैं। ट्री एजेस क्या होती है, डीएफएस की पार्ट होती है, बिल्कुल डीएफएस में जो भी एजेस हैं वो ट्री एजेस है, कनेक्टेड होती है एक नोड से दूसरे नोड में डीएफएस ट्रैवर्स जब आप करते हो। फिर नॉन ट्री एजेस के क्या होती हैं, दीज आर ऑल एजेस, ये सारी की सारी आपकी वो एजेस होती है जो कि डीएफएस ट्री का पार्ट नहीं होती। जैसे कि 0 से 5, देखो 0 से 5 यहाँ एक आई मीन से एज है, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, 5 कहाँ 0 कहाँ, ये बस दिखाने के लिए यहाँ पे बना रखा है, बट यहाँ तो ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो फिर इसी को हम बोलते हैं नॉन ट्री एजेस, और इसकी अब कई सारी टाइप्स होती हैं आपकी। हाँ, देख सकते हो आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो नॉन ट्री एजेस को बैकवर्ड एजेस, फॉरवर्ड एजेस और क्रॉस एजेस में, ये इसकी टाइप्स हैं जनरली। तो फॉरवर्ड एजेस क्या होती हैं आपकी, तो ऐसे कनेक्टेड नोड्स जिसके डिसेंडेंट जो हैं वो आपके डीएफएस में हैं, उसको आप फॉरवर्ड बोलते हो, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में होता है, ये उसी पॉइंट में होता है जिस पॉइंट में आप नेक्स्ट आगे बढ़ते जा रहे हो, बट कुछ लेवल को छोड़ के। अब आप बोलोगे भाई आपने ये क्या बोला, तो देखो सबसे पहले तो ये पता करो कि इसमें आई मीन टू से कौन सी जो एज है वो आपकी ट्री आई मीन से ट्री एज है, कौन सी नॉन ट्री एज है। जब भी आपको क्वेश्चन आए ना कि बैक एज फॉरवर्ड क्रॉस ढूंढना है, तो आप ढूंढो नॉन ट्री एजेस कौन सी है। तो देखो 0 से 5 यहाँ कोई कनेक्शन नहीं था ना, कोई कनेक्शन नहीं था, बट यहाँ कनेक्शन है। तो आप बोलोगे 0 से 5 हमारी सबसे पहली जो होती है आई मीन टू से नॉन ट्री एज वो है, और ढूंढो आप 4 से 7। देखो 4 से 7 यहाँ कनेक्शन बन रहा है ना, बट यहाँ तो कोई कनेक्शन नहीं था। अगर आपको 7 तक आना है तो आपको 4 पे आना होगा, फिर 5 पे, फिर 7 पे, बट यहाँ ये दिख रहा है। तो फिर 4 से 7 दूसरी आपकी नॉन ट्री एजेस हो गई। फिर देखो 5 से 6, 5 से 6 आई मीन टू से, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, लेट इट बी फॉर नाउ। उसके बाद और भी कई सारी हैं। 3 से 0, देखो 3 से 0 आप यहाँ जा रहे हो, बट यहाँ तो कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको 3 तक आना है तो आपको पहले 0 पे आना होगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे। तो फिर आई मीन टू से ये क्या हो गया आपका, 0 to 3 हो गया दूसरा। ठीक है, और फिर कुछ क्रॉस कनेक्शन एज आप देख सकते हो। क्रॉस कनेक्शन एज क्या होता है कि दोनों ट्री हो गई, दोनों की साइड अलग है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, बट दोनों में कोई कनेक्शन यहाँ तो नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, बट ग्राफ के अंदर है। जैसा कि 3 और 6 में यहाँ कनेक्शन है ना, बट ट्री में तो दोनों अलग अलग साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है, तो ये आपकी क्रॉसेज में आती है। ठीक है, तो 3 से 6 और भी हैं कई सारी, बाय द वे हम इतना ही रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड एज किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहले नॉन ट्री एजेस आपने ढूंढ ली, अब खोजो क्या 0 से 5 फॉरवर्ड एजेस हैं क्या। 0 से 5 फॉरवर्ड एजेस किसको किसको कहते हैं, इट कनेक्टेड अ नोड वन ऑफ इज डिसेंडेंट इन डीएफएस ट्री। मतलब अगर ये फॉरवर्ड नोड है ना, तो ये अपने किसी डिसेंडेंट से कनेक्ट होगा, डिसेंडेंट। ठीक है, डिसेंडेंट इसका 4 का डिसेंडेंट 1, हाँ मतलब 4 तो इसका पेरेंट हो जाएगा, ये 4 इसका पेरेंट है, और ये 5 और 6 आपस में सिबलिंग होंगी, ये याद रखना, पेरेंट कौन सिबलिंग कौन डिसेंडेंट कौन। तो 5 का डिसेंडेंट 11 है, इसके दादाजी हुए और इसके परदादाजी हुए यहाँ पे, तो ये इसके डिसेंडेंट है, हाँ है बिल्कुल। और इन दोनों में ग्राफ में एस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो फिर डिसेंडेंट तो हमको मिल गए, हाँ एक है। तो इसको फॉरवर्ड एज कहेंगे क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन कुछ लेवल छोड़ के। देखो 0 जहाँ से चल रहा है ना, 0 से आप चले तो ये इसी डायरेक्शन में 5 है ना, बट 2 स्टेप छोड़ के, 1 और 4 को छोड़ के। तो फिर ये आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड एजेस हो गया। क्या क्या चाहिए फॉरवर्ड एजेस के लिए, सबसे पहले नॉन ट्री एजेस होनी चाहिए, उसके बाद डिसेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, बैकवर्ड एजेस क्या होता है, जनरली जो आपका बैकवर्ड एज होता है ना, यही आपकी साइकिल को दिखाता है। जहाँ आपका बैकवर्ड एज मिल जाए समझ लो साइकिल वहीं फॉर्म हो रही है। तो ये वो एज होते हैं जो कि अपने किसी एंसेस्टर से कनेक्ट होंगे। देखो यहाँ डिसेंडेंट था, हाँ यहाँ पे क्या था, आपका डिसेंडेंट था जो कि आई मीन टू से आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ आपका एंसेस्टर है, जो कि मतलब आई मीन से हो सकता है बहुत पुराना। तो डीएफएस ट्री की बात की गई है। इट पॉइंट अ नोड टू एन ऑलरेडी विजिटेड नोड, जो कि नोड ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, और इसका कोई डायरेक्ट पेरेंट नहीं होता। ऑल राइट, बाय द वे
ये आपकी बैक एजेस होती हैं। हाँ देखो, 1 से 5 और 3 से 0 बैक एजेस है। अब बोलोगे कैसे, तो आप देखो 1 से 5 है, ठीक है 1 से आपका 1 यहाँ रहा और 5 आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपकी 1 से 5 है। और क्या वो जो नोड है वो एंसेस्टर है? बिल्कुल, ये इसके एंसेस्टर एंसेस्टर मतलब जस्ट जो डिसेंट वाले हैं। डिसेंडेंट बहुत पीछे का आप ले सकते हो, जो भी हो। तो यहाँ देखोगे हाँ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एरो जो है ना आपका यहाँ 5 से 1 की तरफ जा रहा है आपके ग्राफ में। उल्टा होगा, उल्टा। यहाँ पे 0 से 5 आ रहा था, 0 से 5 नीचे लेवल पे आ रहा था, तो आपने क्या बोला था, फॉरवर्ड एज। बट यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ तो एरो 5 से 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। यहाँ तो 5 से 1 की तरफ कोई एरो नहीं जा रहा, इसलिए हमने एरो बनाया दिखाने के लिए कि ये तो पीछे छूट गया, तो ये आपका बैकवर्ड एज है। ऑल राइट। फिर हम आते हैं क्रॉसेज में। ये क्या होता है, वही कनेक्टेड नोड हैं जो कि एंसेस्टर नहीं होते। तो इसमें ना कोई एंसेस्टर होगा ना कोई डिसेंट होगा, डिसेंडेंट होगा, बट डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट करेगा। जैसा कि आपकी ये वाली एक ब्रांच, ये वाली एक ब्रांच, तो 0 की 2 ब्रांचेस, एक इस तरफ की एक इस तरफ की, ठीक है। और गौर करो, 3 और 6 को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो 3 और 6 के ऊपर एक एज है और ये उसको कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपकी क्रॉस एज हो गई। 7 से 6 को कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपकी क्रॉस एज हो गई, क्योंकि दोनों अलग अलग है। मतलब वही है कि इसमें आपको वो ट्री नहीं दिखेगी, क्योंकि जब आप डीएफएस करोगे तो ये सब थोड़ा ही दिखने वाला है, आपको नहीं दिखने वाला है। तो फिर ट्री वो एजेस नॉन ट्री होनी चाहिए और ग्राफ में होनी चाहिए। क्रॉस कब होगी, जब दो ब्रांच को कनेक्ट करेंगी। बैकवर्ड कब होंगी, जब आपको पीछे जाके कनेक्शन ढूंढना पड़े। जैसे 5 से 1 की तरफ यहाँ एरो जा रहा है, तो टेक्निकली तो ऐसा होना चाहिए 5 फिर 1, बट जब आपने डीएफएस चलाया तो 1 के बाद 5 आ गया, तो ये आपकी क्या हो गई, बैकवर्ड एजेस हो गई, ठीक है। ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आया हो। तो उन्हीं सारी चीज़ों की बातें यहाँ पे की गई हैं कि भाई ये साइकिल है, ट्री एजेस क्या होती हैं, फॉरवर्ड क्या है, बैकवर्ड क्या है, ठीक है। बैक एजेस आपकी साइकिल बनाती हैं। देखो 5 से 1 बैक एजेस थी, इसी ने तो आपकी साइकिल बनाई ना यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब देखो ट्री एजेस हो गई, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड एजेस हो गई, कैसे क्या कर रहे हो। तो जो आपकी फॉरवर्ड एज होगी, मैंने अब तक जो बताया उन्हीं सबको यहाँ पे कॉन्साइज फॉर्म में लिखा गया है। तो आपकी जो फॉरवर्ड एजेस होगी ना, वो क्या करेगी, यू से पीडी आपकी यू है, पोस्ट आपकी यू है। इंटरवल जो एक्चुअल इसका इंटरवल क्या है, 0 से 15। इंटरवल मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक, हाँ 0 से 15 आपका इंटरवल है ये। अरे भाई 0 से 15 ही आपका इंटरवल है। तो उसमें कंटेन करेगा प्री और पोस्ट। जैसे कि देख सकते हो आप, फॉरवर्ड एजेस क्या थी, 5 से 11। 5 से 11, तो 5 जो है आपका वो क्या है, 3 और 6। तो ये जो 3 और 6 होगा, ये तो इसी के इंटरवल के बीच में आएगा ना, हाँ। कहीं 0 होगा, फिर कुछ आएगा, फिर 3 6 फिर 15, तो आपकी फॉरवर्ड एजेस हो गई। हाँ ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों की जनरली बात करी गई है। आपकी क्रॉस एजेस क्या होते हैं मैंने आपको बताया, यही डिसजॉइंट होता है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जनरली आप वो याद रखो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। एग्जाम में आप ऐसे करना, पहले नॉन ट्री एजेस देख लेना, ठीक है। फिर देख लेना कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जाके कनेक्ट हो रहा है, इसको ग्राफ को देखते हुए कंपेयर करना, आपके आंसर्स बहुत ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे जाते हैं, कनेक्टिविटी इन ग्राफ। देखो ग्राफ में कनेक्टिविटी लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी नोड से कहीं से उठाओ, डायरेक्टेड ग्राफ की बात करी गई, अनडायरेक्टेड में तो सब वैसे ही कनेक्टेड होता है, कहीं से कहीं जाओ। तो अगर आप डायरेक्टेड ग्राफ में किसी भी नोड से, सपोज करो 6 से शुरू करो और आप किसी भी नोड पे जा सकते हो ना, वो आपकी स्ट्रांगली कनेक्टेड पाथ होंगी। जैसे 6 से आप 7 जाओगे, ठीक है। हाँ जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, ये अलग हो गया आपका, ये अलग हो गया। यहाँ देख सकते हो, ये आपकी होगी, ये आपकी होगी। तो फिर ये आपकी कहीं से कहीं जाओ, आपको फिर 0 से आप 1 पे जाओ, 2 पे जाओ, 2 से 3, 3 से 6, ठीक है। फिर बैक ट्रैक 6 से 3 पे कर सकते हो, हाँ। और फिर यहाँ जा सकते हो या फिर इस तरफ, तो जैसा भी आप ट्री बनाओगे तो समझ आ जाएगा। तो कहीं से आप किसी भी पाथ से किसी भी पाथ पे जा सकते हो, उसको कहते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड। और जो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं ना, उसको हम एक उसी कंपोनेंट को जब हम लेते हैं, जैसे इसकी पूरी की पूरी कंपोनेंट रही, ऐसी कंपोनेंट जिसमें जो आई मीन से स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, सारी की सारी चीज़ें स्ट्रांगली कनेक्टेड हो उसके अंदर, सिर्फ उसके अंदर। अब आप बोलोगे भाई इसके अंदर क्यों, कहीं से कहीं जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं आ सकते ना। देखो आप 0 से 1 की तरफ तो जा सकते हो बहुत ईजिली, बट एक बात बताओ, क्या 1 से 0 आ सकते हो, फिर आप इस कंपोनेंट में आ सकते हो? हाँ आ सकते हो क्या? अब आप बोलोगे चेक करते हैं, चलो 0 से आप 1 आए, 1 से आप 4 आए, 4 से आप 5 आए, फिर क्या 5 से 0 तो नहीं जा सकते, 5 से 1 जा सकते हैं, 1 से 0 तो नहीं कहीं पाथ है। तो फिर उसी को हम बोलते हैं एसएससी आपकी। ये सारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता तो होना ही चाहिए एज फार एज पर कॉन्सेप्ट कंसर्न।
समरी आपकी बीएफएस डीएफएस आपकी जो होती है आइडेंटिटी यूज करते हैं, आइडेंटिटी कनेक्टेड कंपोनेंट के अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो उसमें तो होगा ही, कहीं से कहीं जा सकते हो आप। तो फिर ये वही नॉन ट्री एजेस की बात की गई है जो कि साइकिल आपकी बनाती हैं, स्पेशली बैक एजेस 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, बैक एजेस साइकिल जनरेट करती हैं, नॉन ट्री एजेस डीएफएस की नंबरिंग से आप क्लासीफाई कर सकते हो जैसा कि हमने पहले करा था। ठीक है, उसके बाद वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एमिट से एक्सप्लेन करी गई है कि डायरेक्टर ग्राफ जो होता है आपको डिकम्पोज हो जाता है सीसी में, ये क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही। आप आगे लेक्चर आएंगी, एमिट से 4 लेक्चर और बची है या 3 लेक्चर और, आप उसको प्रेफर करो, आप इसी को रिवाइज करो, क्विज 1 में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऑल राइट एवरीवन।